Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़ात सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 ऑफ सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस सेशन में हम बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि अनुरा कुमारा दिस्सानायाके हाल ही में किस कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं। फिर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एट्रोसिटीज़ केसेस दलित के रिगार्डिंग किस स्टेट से मिले हैं हमको। फिर हम देखेंगे कि पहला इंडिया का कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फिर लोकेशन चेकआउट करेंगे नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व की, क्योंकि आजकल न्यूज़ में आया है बिकॉज ऑफ सम रीजन, और इसके बारे में आगे सेशन में बात करेंगे। फिर स्पाइस सेक्टर, स्पेस स्टार्टअप, बरक भूबन, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सारा चीज़ हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। आइए फिर स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, Recently, Anura Kumara Dissanayake has been elected as the president of which country? हाल ही में अनुरा कुमारा दिस्सानायाके को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? The correct answer here is A option, श्रीलंका। ठीक है, अनुरा कुमार दिस्सानायाके इन्होंने बेसिकली श्रीलंका की पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है बाय लीडिंग द JVP पार्टी टू विक्ट्री इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग इलेक्शन, जहां पे इनको 42.31% ऑफ वोट मिले हैं और इनका राइज हुआ है रूरल बैकग्राउंड से टू द प्रेसिडेंसी लेवल। और ऑब्वियसली ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट साबित होगा कंट्री के पॉलिटिकल लैंडस्केप में, पर्टिकुलरली फॉलोइंग द इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि श्रीलंका फेस कर रहा है और जो पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन वहां पे है विद द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एलाइट। ठीक है, तो इनकी लीडरशिप रिप्रेजेंट करती है एक तरह का डिपार्चर फ्रॉम द पार्टीज मिलिटेंट पास्ट टुवर्ड्स अ मोर डेमोक्रेटिक एंड रिफॉर्मिस्ट अप्रोच। और यहाँ पे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बहुत सारी चेंजेस लेके आएंगे। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बने हैं, इनका नाम है अनुरा कुमार दिस्सानायाके। ठीक है, अगली स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स इन न्यूज देख लेते हैं जो पिछले 5 से 6 महीने में न्यूज में आए बिकॉज ऑफ सम रीजन। रिसेंटली हु रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस आर्यभट्ट अवार्ड फ्रॉम द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? किसको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है? आंसर है पावुलरी सुब्बा राव। ठीक है, वेयर वॉज द स्टैच्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवील्ड? इनकी स्टैच्यू हाल ही में अनवील की गई है देहरादून सिटी में। कोटाई आमिर कम्युनल हार्मोनी अवार्ड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये अवार्ड प्रेजेंट करता है तमिलनाडु। रिसेंटली हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया मीना चरंदा को। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन डायबिटोलॉजी? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेजेंट किया गया है जितेंद्र सिंह को। प्रभावो सुबियांतो बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? किसी भी कंट्री में अगर नए प्रेसिडेंट या नए प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं तो वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आंसर है यहाँ पे इंडोनेशिया। Which public sector company was awarded with the 3rd rank in the talent development category at the ATD Best Awards 2024? इस दौरान किस कंपनी को 3rd रैंक मिली है? दिस इज NTPC लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which country has proposed a new climate fund to be financed through voluntary contributions from fossil fuel producing countries? किस देश ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों के स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित होने वाले एक नए जलवायु कोष का प्रस्ताव रखा है? ये कंट्री है अजरबैजान। अजरबैजान ने प्रपोज किया है एक नया क्लाइमेट फंड जिसको कि फाइनेंस किया जाएगा थ्रू वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस, ऐसी कंट्रीज के द्वारा जो कि फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करती हैं, और साथ ही ऐसी कंपनीज भी इसमें हिस्सा ले सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, इस इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29। ओके, पर्पस यहाँ पे क्या है? जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं डेवलपिंग नेशंस की, उनको एड्रेस करना इन कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज। ऑल्दो ये प्रपोजल वेल इंटेंशनड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ कंसर्न्स हैं अबाउट इट्स पोटेंशियल इफेक्टिवनेस, कि कितने अच्छे तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे केसेस में। फॉर एग्जाम्पल एडिक्वेट फंडिंग को सिक्योर करना, और ये जो फंड है इसका एस्टैब्लिशमेंट रिफ्लेक्ट करता है ऑनगोइंग स्ट्रगल्स को इन क्लाइमेट फाइनेंस नेगोशिएशंस, स्पेशली रिगार्डिंग की जो डेवलपमेंट कंट्रीज का कमिटमेंट है टू मोबिलाइज सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, तो हाल ही में अजरबैजान ने प्रपोजल रखा है कि हमें एक नया क्लाइमेट फंड तैयार करना चाहिए और इसको फाइनेंस किया जाएगा थ्रू वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम हमारी फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एज वेल एज डिफरेंट कंपनीज। ओके,
चलिए अगली स्लाइड में हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं, कुछ कंट्रीज देखेंगे जो चर्चे में थी पिछले दिनों। सेकेंड थॉमस शोल रीफ इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी। ये रीफ आपको मिलेगी साउथ चाइना सी में। रिसेंटली अलामाई हेलिना हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। ये प्राइम मिनिस्टर बने थे चैड के। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 38th कंट्री टू ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड। याद रखिएगा इंडिया ऑलरेडी मेंबर है आर्टेमिस अकॉर्ड ऑफ नासा का, और 38th कंट्री बन गई है इसको ज्वाइन करने के लिए स्वीडन। ठीक है, याद रखिएगा स्वीडन जो है वो 32nd नंबर की भी कंट्री है टू ज्वाइन द नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और 31st कंट्री कौन सी है नाटो को ज्वाइन करने के लिए? दैट वाज द कंट्री फिनलैंड। ओके, रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू करेंसी जिग। इन्फ्लेशन को देखते हुए जिग करेंसी को लॉन्च किया था जिम्बाब्वे कंट्री ने। Which country has proposed a new climate fund to be financed through voluntary contributions from fossil fuel producing countries? ये itself वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया है, और यहाँ पे आंसर है अजरबैजान। Which country has recently banned the media from reporting on activities of political parties and association? तो ये बैन लगाया था माली कंट्री ने। Recently the United States has conducted a subcritical nuclear test at which place? ये न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया नेवाडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। According to the recent report, which states recorded the highest number of atrocities cases on Dalits? हालिया रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? द करेक्ट आंसर हियर इज उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो लगभग 97.7% ऑफ एट्रोसिटीज देखी गई अगेंस्ट शेड्यूल्ड केसेस इन द ईयर 2022, और ये बहुत ही शर्मनाक है। ये रिपोर्ट किए गए हैं टोटल 13 स्टेट से। ठीक है, और इसमें से टॉप 3 नंबर पे कौन कौन से स्टेट्स रहे? यूपी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश इन केसेस के मामले में। तो सेम 13 स्टेट्स ने रिपोर्ट किया है 98.91% ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। टोटल 51,656 केसेस रजिस्टर हुए हैं अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट इन 2022। यहाँ पे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी के पास कितने केसेस थे इसके? 12,287 केसेस, यानी कि जो टोटल केसेस हैं उनका 23.78%, बहुत ज्यादा है। ठीक है, राजस्थान के पास कितने केसेस थे? 8,651 केसेस, यानी कि इनके पास 16.75% ऑफ केसेस थे, और मध्य प्रदेश के पास थे 732 केसेस, मींस 14.97%। सबसे ज्यादा आपको केसेस यहाँ पे यूपी में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है और इसमें पता चला कि यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एट्रोसिटीज केसेस दर्ज हुए हैं ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, आइए अगली स्लाइड में चलिए कुछ देख लेते हैं, कुछ रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस रिलेटेड क्वेश्चन। पहला है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द नेविगेटिंग न्यू हॉराइजन्स अ ग्लोबल फोरसाइट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को दिया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने, जिसको आप यूनेप भी कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी, कीनिया में। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। ये रिपोर्ट पब्लिश की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। Global E-Waste Monitor 2024 report is released by which one of the following? ये रिपोर्ट पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ओके, according to recently released CEEW's report, which of the following states have been placed on the top position in terms of water management? वाटर मैनेजमेंट के मामले में टॉप पोजीशन पे कौन से स्टेट्स रहे? दिस इज हरियाणा, कर्नाटका एंड पंजाब। फिर ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2024 to 28 रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इशूड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको एनुअली पब्लिश करता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स? तो इसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज्ड इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन अ चेंजिंग ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट रिपोर्ट? इस रिपोर्ट को रिलीज किया है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, और सेम जगह पे IMF का भी हेडक्वार्टर है। ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, where was the India's first carbon dioxide to methanol pilot plant launched? हाल ही में भारत का पहला CO2 to methanol pilot plant कहाँ पर लॉन्च किया गया? आंसर है सी ऑप्शन, पुणे। ये इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 1.4 TPD, और इसको लॉन्च कर दिया गया है पुणे सिटी में। याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करती है हमारी डिपार्टमेंट ऑफ
साइंस टेक्नोलॉजी। ये कोलैबोरेशन है बिटवीन IIT दिल्ली एंड थर्मैक्स लिमिटेड अंडर अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, तो इस प्लांट का पर्पस क्या है? कार्बन कैप्चर को एडवांस करना, यानी कि जो कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में महारत हासिल करना, और ये अलाइन करता है इंडिया के क्लाइमेट गोल्स के साथ फ्रॉम COP26। नीति आयोग एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम साथ में मिलकर वर्क कर रही हैं ऑन अ पॉलिसी जिसमें वो इंट्रोड्यूस कराएंगे 15% ऑफ मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल, जिससे कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया जाए। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है लगभग 31 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो आपके लिए खास बात क्या है कि इंडिया का पहला कार्बन डाइऑक्साइड टू मेथनॉल पायलट प्लांट लॉन्च किया गया पुणे सिटी में। कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अगली स्लाइड में नेशनल करंट अफेयर्स देखते हैं कुछ। पहला है, Which state's state tiger strike force recently seized an iguana and an emperor scorpion during a raid? एक रेड के दौरान हाल ही में मध्य प्रदेश के स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने इनको सीज किया। रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 कैंपेन। इस कैंपेन को लॉन्च किया यूपी ने। वाधवन पोर्ट इज अ प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये पोर्ट लाई करता है महाराष्ट्र में। रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? ये प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर पे। रिसेंटली देयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड। पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में। ये भी पहली बार हो रहा है इसलिए इसको याद रखिएगा। वेयर वॉज द 71st प्लेनरी सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल हेल्ड? ये हुआ है शिलोंग मेघालय में। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पायलट प्रोजेक्ट टू ट्रांसफॉर्म फेयर प्राइस शॉप्स इनटू जन पोषण केंद्रास टू बूस्ट द न्यूट्रिशन एक्सेस? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने इस पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिससे कि जो भी फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकें इनटू जन पोषण केंद्रास, जिससे कि न्यूट्रिशन एक्सेस पब्लिक में बूस्ट हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Recently, where was the 10th Commonwealth Parliamentary Association India Region Conference held? हाल ही में 10वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था नई दिल्ली में। यहाँ पे इंडियन पार्लियामेंट ने होस्ट किया है 10वां एडिशन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस का नई दिल्ली में अगले 2 दिनों के लिए, जिस दौरान लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला ने कॉन्फ्रेंस को चेयर किया है और इसको अटेंड किया है 46 प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ने, साथ ही 25 स्पीकर्स ने और कुछ और लेजिस्लेटिव ऑफिशियल्स ने फ्रॉम द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। थीम क्या रखी गई थी इस इवेंट के लिए? तो थीम रखी गई द रोल ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द अटेनमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये पूरी थीम थी इस इवेंट के लिए। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन को स्टैब्लिश किया गया था 2004 में और इसमें इंक्लूडेड हैं 31 मेंबर ब्रांचेस इंक्लूडिंग द इंडियन पार्लियामेंट एंड 30 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो वेन्यू क्या रहा 10वें एडिशन के लिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस के लिए? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, नई दिल्ली। इसी के साथ चलिए हम कुछ समिशन कॉन्फ्रेंसेस की वेन्यू देख लेते हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। वेयर वॉज द 66th मीटिंग ऑफ नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप हेल्ड? ये जो 66th एडिशन था या मीटिंग थी ये कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में। विच कंट्री विल होस्ट द 81st IATA एनुअल जनरल मीटिंग एंड वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट इन दिल्ली इंडिया ऑन 8th to 10th of June 2025? कौन सी कंट्रीज को होस्ट करेगी? आंसर है इंडिया। Which country is host and chair of the 46th session of UNESCO's World Heritage Committee in 2024? तो इस साल इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। इंडिया होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट इन विच इंडियन सिटी? ये क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले ही डिस्कस किया है, यहाँ पे आंसर है नई दिल्ली। रिसेंटली वेयर वॉज द 4th राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड? आंसर इज भोपाल, मध्य प्रदेश। वर्ल्ड हिंदी डे हम कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। रिसेंटली वेयर वॉज द 64th इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग ऑर्गेनाइज? यहाँ पे आंसर है नई दिल्ली, इंडिया। रिसेंटली वेयर वॉज द 26th एशियन इंडियन सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग हेल्ड? ये मीटिंग भी नई दिल्ली में हुई थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज कि न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली, और इसके अलावा जो क्वेश्चन हमने अभी पीछे डिस्कस किया उसका आंसर भी नई दिल्ली था। देखिए कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम में जाते हैं और आपको आंसर नहीं आता होता है, तो इन केस अगर आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक बार आप ये कर सकते हैं कि अगर इंडिया के अंदर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर आपको उसका आंसर नहीं आता तो आप नई दिल्ली मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर केसेस में नई दिल्ली जो है वो सही हो जाता है। तो क्योंकि जो 60 to 70% ऑफ कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग्स है वो नई दिल्ली में की जाती हैं क्योंकि वो हमारी कैपिटल है। ठीक है, तो आप एक बार रिस्क ले सकते हैं और नई दिल्ली को टिक कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि एक डोमिनेंट मेल टाइगर जिसका नाम था T9 नावेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व में इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और ये जो टाइगर रिजर्व है ये कवर करता है एक एरिया 653.67 स्क्वायर किलोमीटर्स तक का इन द गोंडिया एंड द भंडारा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। ये लाई करता है इन द सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप, जो कि होल्ड करते हैं अबाउट 1/6 ऑफ इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन। याद रखिएगा, इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2013 में, और इसी के साथ ये महाराष्ट्र स्टेट का 5th नंबर का टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो NNTR में इंक्लूडेड है नावेगांव नेशनल पार्क, नावेगांव नगजीरा, न्यू नगजीरा, कोका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, ठीक है। और साथ ही इसके कनेक्शंस हैं विद द कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क एंड तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो सिंपली आपको बस लोकेशन याद रखनी है कि नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है, ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। फाइन। अगली स्लाइड में लोकेशंस चेकआउट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच रीजन इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल साइक्लोन एल्वारो दैट हैज रिसेंटली बीन इन द न्यूज? साइक्लोन एल्वारो ने हिट किया था मेडागास्कर को। पंदरम लैंड इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये लैंड है लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। द सिटी ऑफ कुर्क्स इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये सिटी है रशिया में। Which strait that was recently in the news is also known as Gate of Tears in Arabic? ये स्ट्रेट है बाबल मंदेब। चाइना claims which region or country as its sacred territory? तो चाइना ताइवान को अपना बनाने के लिए क्या कहती है कि ये sacred territory है हमारी। डेथ वैली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? डेथ वैली है USA में। रिसेंटली वेयर वॉज द आयरन ओर डिपॉजिट्स अनकवर्ड इन राजस्थान? कुछ दिनों पहले हमें आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिले थे इसके करौली डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। What is the name of the recently approved scheme by the Union Ministry of Commerce and Industry for the spice sector? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा मसाला क्षेत्र के लिए हाल ही में स्वीकृत योजना का नाम क्या है? इसका नाम है स्पाइस्ड स्कीम, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अप्रूव किया है इस स्पाइस्ड स्कीम को, जहां पे स्पाइस्ड का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, ठीक है। पर्पस यहाँ पे क्या है? जो भी एक्सपोर्ट है स्पाइसेस का उसको इन्हांस करना और वैल्यू एड स्पाइस प्रोडक्ट्स को भी इन्हांस करना, जिसमें कि कार्डमम की प्रोडक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कार्डमम एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पाइस है और काफी महंगा भी मिलता है। इसके अलावा जो स्पाइस की क्वालिटी है एक्सपोर्ट पर्पस के लिए उसको अपग्रेड किया जाएगा। ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी अंटिल 2025 to 26 और इसी के साथ ये कवर करेंगे रिमेनिंग 15th फाइनेंस कमीशन के टर्म को। यहाँ पे फोकस है वैल्यू एडिशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन द स्पाइस सेक्टर, ठीक है। तो इस स्कीम का नाम क्या है जिसको कि हाल ही में अप्रूव किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फॉर द स्पाइस सेक्टर? दिस इज स्पाइस्ड स्कीम। फाइन। अगली स्लाइड में चलिए कुछ सेंट्रल और स्टेट लेवल के स्कीम्स को रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच बजटरी सपोर्ट हैज द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए कितना बजटरी सपोर्ट गवर्नमेंट ने अलाउ किया है? 939.48 करोड़ रुपीज। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ PM आशा? फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। रिसेंटली सीन इन द न्यूज। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले वीक किया था और यहाँ पे आंसर है टू एंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। Which state or the union territory recently launched Isai Kudil scheme to enhance the music and dance education in the government school? तो हाल ही में ये स्कीम लॉन्च की थी पुडुचेरी ने, किस लिए? म्यूजिक और डांस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में। पर्वतमाला प्रोग्राम विच वो सीन इन द न्यूज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये प्रोग्राम वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। Which ministry has launched a renewed portal of the Animal Husbandry Infrastructure Development Fund? Answer is Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying. Prime Minister's Employment Generation Program is administered by which ministry? Answer हो जाएगा Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. What is the primary objective of SSPCA scheme? Full form क्या है? Support to the students for participating in competitions abroad scheme introduced by AICTA, All India Council for Technical Education. यहाँ पे पर्पज इसका है टू इनहैंस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स इन टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
Which space startup company recently unveiled Project 200 at the Bengaluru Space Expo 2024? हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2024 में प्रोजेक्ट 200 का अनावरण किया है? दिस इज बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, ठीक है। ये एक बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप है और इन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 200 को कहाँ पे? एट द बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2024, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 200 एक तरह का इनोवेटिव सैटेलाइट है जिसको कि डिजाइन किया गया है फॉर अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि 180 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर तक ये वर्क करेगा। इस मिशन के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा एक नया इन हाउस प्रोपल्शन सिस्टम जिससे कि सैटेलाइट्स को अलाउ किया जाएगा कि वो मेंटेन कर सकें 200 किलोमीटर की ऑर्बिट को फॉर ईयर्स, ठीक है। और इस एल्टीट्यूड पे कम्युनिकेशन लेटेंसी वो हाफ हो जाती है बेसिकली और इमेज रेजोल्यूशन ट्रिपल हो जाता है, कॉस्ट भी कम आती है देन द हायर ऑर्बिट्स, ओके। तो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस स्टार्टअप कंपनी ने अनवील किया है प्रोजेक्ट 200 को एट द बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2024। आइए अगली स्लाइड में हम कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाटर आइरिस एंड मेसालिया रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। ये क्या है? ये कुछ तरह के एस्ट्रॉइड्स हैं। कई बार ये नाम देके पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, एक्सोप्लैनेट है, एस्ट्रॉइड्स है, मेट्रॉइड्स है, क्या है? तो एस्ट्रॉइड्स है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कैसा नूर फॉरेस्ट डिजीज हैज इमर्ज्ड इन विच इंडियन स्टेट। ये डिजीज फैली है कर्नाटका में। Recently, scientists from the Physical Research Laboratory have discovered 3 new craters on which planet? इन्होंने 3 नए craters हाल ही में डिस्कवर कर लिए हैं मार्स प्लैनेट पे। What is Hayflick limit recently mentioned in the news? ये क्या है? ये सेल डिवीजन है ह्यूमन बॉडी में। R21 matrix M vaccine is developed for the prevention of which disease? Answer is malaria. What is nebula recently seen in the news? Nebula क्या है? ये एक giant cloud है डस्ट का और गैस का in space. What type of navigation system is Advanced Land Navigation System MK2 recently mentioned in the news? ये एक तरह का ring laser gyro based navigation system है, okay? Question number 9 देखते हैं। बराक भूबान वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हाल ही में समाचारों में रहा बराक भूबन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? द करेक्ट आंसर हियर इज ए ऑप्शन, असम स्टेट। एक्चुअली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो ईस्टर्न बेंच है इन कोलकाता, उन्होंने ऑर्डर किया है कि जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है बराक भूबान वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में उसको फिलहाल रोक दिया जाए और ये कहाँ पे बन रहा है? असम के कचार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये सैंक्चुरी लोकेटेड है बराक वैली में जो कि इंक्लूड करती है अपने अंदर बुरैल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को भी। बराक भूबन इज सिचुएटेड बिटवीन बराक एंड द सोनाई रिवर्स और इस एरिया का नाम भी बराक रिवर के ऊपर रखा गया है जो कि सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के, ठीक है। तो बराक वैली टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैली हुई है। फर्स्ट है यहाँ पे कचार, देन सेकेंड है हैलाकांडी और थर्ड है करीमगंज, ठीक है। तो आपको बस लोकेशन याद रखनी है कि बराक भूबान वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे है? आंसर है असम स्टेट। अगली स्लाइड में कुछ एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। द ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है कर्नाटका में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मिलेगी आपको ओडिशा में। इंडियाज फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? इंडिया की पहली हिमालयन एयर सफारी को लॉन्च किया गया उत्तराखंड स्टेट से। What are lianas recently mentioned in the news? They are woody vining plants. What is the IUCN status of orangutan recently seen in the news? ओरंगुटान पिछले दिनों चर्चे में थे और कोई भी स्पेशीज अगर चर्चे में आती है तो उसका IUCN स्टेटस आपको याद रखना मैंडेटरी हो जाता है। इनका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। टाइफून एम्पिल हैज हिट विच कंट्री रिसेंटली? इस टाइफून ने हिट किया था जापान कंट्री को। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ सॉल्ट पैन लैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो सबसे ज्यादा सॉल्ट पैन लैंड का एरिया फैला हुआ है आंध्र प्रदेश स्टेट में, ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2024? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2024 का विषय क्या रखा गया? सबसे पहले हम इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस को ऑब्जर्व करते हैं 23 ऑफ सितंबर को एवरी ईयर, ठीक है। क्या होता है इस दिन? इस दिन बेसिकली हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइन लैंग्वेजेस और इसी के साथ हम सपोर्ट करते हैं राइट्स ऑफ डेफ कम्युनिटी को वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इस साल के लिए हमने थीम रखी थी साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स और ये थीम बेसिकली स्ट्रेस करती है कि किस तरह से जरूरत है साइन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने की एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। पर्पज यहाँ पे क्या है?
ताकि इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन इंश्योर हो सके, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और सोशल सर्विसेज को एक्सटेंड किया जाए फॉर द डेफ इंडिविजुअल्स। फाइन, 2 बातें याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस हम ऑब्जर्व करते हैं कब? 23 सितंबर को, और इस साल की हमने थीम रखी साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट्स। ओके, अगली स्लाइड में कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे? इसके लिए हमने थीम रखी थी एंगेज, एजुकेट, एम्पावर, यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज। कब ऑब्जर्व करते हैं इसको? 7 फरवरी को। ठीक है, वेयर वॉज द सेकेंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव इनॉग्रेटेड? ये इनॉग्रेट हुआ अगरतला में, त्रिपुरा के। वेयर वॉज द कल्चरल फेस्टिवल विविधता का अमृत महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड? ये भी ऑर्गेनाइज हुआ नई दिल्ली में। रिसेंटली वेयर वॉज द 17th दिव्य कला मेला हेल्ड? ये मेला कंडक्ट हुआ था रायपुर में, छत्तीसगढ़ की कैपिटल में। विच सिटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम? इसको ऑर्गेनाइज किया था भुवनेश्वर सिटी ने। विच डे सेलिब्रेटेड एज ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे एनुअली? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 18 मार्च। विच डे सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे? इसको हम हर साल ऑब्जर्व करते हैं 17 फरवरी को। ठीक है, देखिए जो फ्रीक्वेंट एग्जाम्स होते रहते हैं, जैसे कि सपोज आपका एग्जाम अक्टूबर में है, तो सितंबर और अगस्त के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि फिर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछते पूछते होता क्या है कि वो सारे क्वेश्चंस बच्चों को पता चल जाते हैं, तो फिर एग्जामिनर थोड़ा पीछे जाने लगते हैं, राइट। और फिर हो सकता है आपसे जून जुलाई के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं करंट अफेयर्स के फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में तो ऑलरेडी लिख दिया है कि 6 to 8 या 9 मंथ्स तक के करंट अफेयर्स आपको आने चाहिए। तो वैसे तो ज़्यादातर आपको 2-3 महीने के करंट अफेयर्स ही पूछे जाएंगे जो कि लेटेस्ट होंगे, लेकिन फिर भी आपको एटलीस्ट 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स को याद रख के जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिविजन स्लाइड्स हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, इनका पर्पज़ यही है कि आपको 1 लाइनर फॉर्मेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाए, रिवाइज कराया जाए, और यहाँ पे शफल्ड फॉर्मेट में हमने इसलिए रखा है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, लास्ट में मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी, और आज का जो आपका होमवर्क है वो रिलेटेड रहेगा एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी करंट अफेयर्स के साथ। स्क्रीन पे आपको 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इनका जवाब आपको कमेंट में लिखना है। जो लोग भी आप में से इस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब, और इसी तरह से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते करते फिर एक दिन देखेंगे कि मॉक में और जो भी आप एग्जाम्स देंगे उसमें आपके स्कोर इंप्रूव होने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिर सेशन को खत्म करते हैं। कल संडे रहेगा, मंडे को वापस से मिलेंगे विद सम मोर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.